जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ना आज अब पहले गदा के दर्शन कर लीजिए। और ये अर्जी वाले नारियल बंधी हुई है, तो आप लोग समझ लीजिए कि रेड कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है, वाइट कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है और ब्लैक कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है। इन नारियलों का अलग अलग कलर का भी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग ना मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी कि अलग अलग प्रकार का जो नारियल है कलर का कपड़ों का, उनका भी अपना क्या प्रोसेस है। तो चलिए आप दर्शन करिए। यहाँ पे ये देखिए पूजा पाठ चल रहा है गदा पे। आप सबसे पहले आकर बागेश्वर धाम जो मंदिर है उसके सामने ही ये गदा की स्थापना कर दी गई है हनुमान जी के। तो पहले लोग यहाँ पर भाई बहनों पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद ही फिर आगे मंदिर के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे कि अगस्त के महीने में पेशी का दरबार कब लगेगा और गुरुजी धाम पर कब कब रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। तो वीडियो के एक भी स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो मैं आपको। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने मैंने कहा कि देखिए आप दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि अगस्त के महीने में पेशी का दरबार कब है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले मैं वीडियो सारा मतलब लॉन्ग वीडियो मैंने पूरा अपलोड किया था पूरे अच्छे तरीके से कि कब पेशी का दरबार लगेगा, कि कब दिव्य दरबार लगेगा, कब नकारात्मक पूजा का दरबार लगेगा। तो मैंने कहा चलिए, आप लोगों का फिर भी कमेंट आ रहा था कि वीडियो चलो नहीं आप लोग देख पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को ना फिर से बता देती हूँ कि जो 5 अगस्त गुरु जी 3 अगस्त को धाम पे आ जाएंगे। 3 अगस्त से लेकर के बराबर 12 अगस्त तक धाम पे रहने वाले हैं गुरु जी। तो 5 अगस्त को मंगलवार पड़ रहा है। 5 अगस्त को मंगलवार पड़ने का मंगलवार के दिन ही पेशी का दरबार लगेगा। तो जिन भाइयों बहनों को पेशी करवाना, मतलब पेशी का मतलब जिन भाइयों बहनों का पर्चा बन गया है, जिनको अपना पर्चा में नाम चढ़वाना है, अपना पेशी चढ़वानी है, वो मंगलवार को 5 तारीख को आना है। तो 5 तारीख को ही नहीं आना आपको 4 तारीख को आना है। क्योंकि जब क्या होता है कि वो अपन लोगों को आरती करना, जो सुबह की आरती होती है 5 बजे बागेश्वर बालाजी की, वो अटेंड करना सबको बहुत जरूरी होती है। सिर्फ आपको ये मतलब नहीं होता कि पर्चा लेकर के आप गुरु जी के पास पहुंच गए और पेशी चढ़वा लिया। वो पेशी आपकी बिल्कुल मान्य नहीं होती किसी भी तरह से। आपको अगर पेशी चढ़वानी है तो आपको जब भी पेशी मान्य होगी जब आप सुबह की आरती अटेंड करोगे। अगर आपने सुबह की आरती अटेंड नहीं की, हाँ किसी रीजन बस आपकी तबीयत सही नहीं है या धाम पे गए हो कुछ हो गया, तब भी आपको सोते नहीं रहना, जाकर के प्रांगण में पहुंच जाना। अब आप लोग कहोगे कि आरती अटेंड करने का क्या मतलब है। तो आप हम बागेश्वर बालाजी के सामने तो पहुंच नहीं पाते। बहुत सारे फ्रेंड्स का फोन आता है कि भाई हम बागेश्वर बालाजी के सामने तो पहुंच नहीं पाते, तो क्या मतलब है दीदी आरती अटेंड करने का। ऐसा कुछ नहीं कि आप बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो मंदिर के बागेश्वर बालाजी के। आपको प्रांगण पे कहीं भी रहना है, बस आप ये सोच लो। आपको ना जब वहां पे आरती होती है ना सुबह के टाइम 5:30 बजे आरती हो जाती है, 5 बजे भी स्टार्ट हो जाती है, कभी 5:30 बजे तक पहुंच जाती है। तो जब आप लोगों को ना आरती हो रही होती है तो आपको प्रांगण में कहीं भी परिक्रमा लगाते रहना है, या आपको मतलब परिक्रमा के साथ साथ कहीं भी इधर उधर कहीं भी आपको यथास्थान पे खड़े हो जाना। पता नहीं चलता है, पर हाँ इससे पता भक्तों के द्वारा पता चल जाता है। क्योंकि थोड़ा सा मैं भी यही सोचती हूँ कि 1-2 स्पीकर वगैरह लगे होने चाहिए, और हम कभी अगर वार्तालाप हुई इस टॉपिक को लेके तो हम गुरुजी से यही कहेंगे कि गुरुजी जब वहां पे आरती होती है ना, तो जब जो भक्त दूर खड़े होते हैं उन्हें नहीं पता चल पाता कि ये आरती हो रही है, कि शंख घड़ियाल बज रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। लोगों के जो भक्त खड़े होते हैं उनके द्वारा ही पता चल जाता थोड़ी बहुत की आरती, वो आरती हम लोग को सुनाई नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसा कराइए कि वो आरती जब धाम मंदिर के अंदर हो तो हमें भी पता चल सके। इस बात के लिए कौन कौन सहमत है, जरूर मेरी बहनें जो बागेश्वर बालाजी से जुड़ी हैं, भाई जुड़े हैं, वो जरूर आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोग भी ऐसा चाहते हो कि आप लोग को भी नहीं सुनाई पड़ती ना आरती जब धाम पे होती है। मतलब जब शाम की आरती तो पता चलती है, सुबह की आरती जब होती है ना तो बस ये होता है कि यार आरती हो रही है, ऐसा लगता है। क्लियर आरती नहीं सुनाई देती कि साथ में जब आरती हो रही होती तो हम लोग उस आरती को गाएं साथ में, ऐसा क्लियर कुछ एक मतलब जहाँ पे हम लोग ना जिग जैग के अंदर के टीन के ऊपर कुछ एक माइक लगा होना चाहिए कि जहाँ पे हमें भी शंख घड़ियाल मतलब आरती को वो सुनाई दे कि आरती हो रही है।
अगर कभी वार्तालाप हुई या किसी से सेवादार से कह पाए तो इस बात के लिए प्रस्ताव जरूर रखेंगे। आप लोग भी सहमत हो तो जरूर आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, और आप लोग भी अगर नहीं लिखे कमेंट तब भी कोई बात नहीं, पर आप लोग भी अगर कभी किसी को भी मौका मिले तो आप लोग भी इस टॉपिक में प्रस्ताव जरूर रखिए गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा करे। तो आरती आपको अटेंड करनी, आरती अटेंड करने के बाद आपको 21 परिक्रमा लगाना है। 21 परिक्रमा जैसा आप नहीं लगा पा रहे हो, किसी बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई की तबीयत खराब है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, 21 में 11 परिक्रमा लगा लीजिए आप ना, 5 लगा लीजिए, यथाशक्ति के हिसाब से आप परिक्रमा लगाइए। फिर आप अपना चाय नाश्ता करिए। चाय नाश्ता करने के बाद में आपको जो न्यू दिव्य वो खुला हुआ है ना राम दरबार, वहां पे पर्चा पेशी का चढ़ती है आपको नए दरबार में। अभी फिलहाल तो सुनने में आ रहा है कि गुरुजी ने यहाँ से कैंसिल कर दिया है, जो टीन के नीचे जहाँ पे गुरु दीक्षा समारोह हुआ था ना, वहीं पे गुरुजी ने ये सिस्टम कर दिया कि अब यहीं से होना है। जो दिव्य दरबार वहीं पे लगा करेगा और पेशी के दरबार भी वहीं से होना है। तो इस मंगल को डिसाइड हो जाएगा कि पेशी के दरबार राम दरबार पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो आप राम दरबार में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेवादार रहते हैं, वो सेवादार आपको इस बारे में बता देंगे कि आपको कहाँ पे जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो वहाँ पर आपको आने में, अगर जिनका पहली बार पर्चा बना है, आपको किसी भी प्रकार से बागेश्वर धाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने सेवादार लगे होते हैं हमारे कि मतलब किसी आपने सेवादार से पूछ लिया तो वो आपको सही जगह पे भेज देते हैं, और नहीं तो सीधे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक कार्यालय खुला हुआ है। आप जाकर के किसी कार्यालय पे भी जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई पेशी का दरबार कहाँ लगेगा। अब पहले तो बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले तो टोकन भैया पर्चा दिखा के, हमारे जमाने में जब हम जाते थे ना तो टोकन दिखा करके हमें टोकन दिखाते थे, वो सॉरी पर्चा दिखाते थे, फिर हमें एक टोकन मिलता था, वो टोकन दिखा करके अंदर हॉल के अंदर एंट्री मिलती थी। अब ना बहुत सिस्टम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, आपको ऐसा कुछ नहीं सिस्टम बचा, आप सीधी पर्चा दिखाइए और अंदर एंट्री मिल जाती है आपको। तो ये था एक न्यू अपडेट अगस्त के महीने का। जैसा कि मेरी बहनों का, भाइयों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी पेशी है कि नहीं है, अगस्त के महीने में कब पेशी होगी। तो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो और डालूंगी, फिर भी मैंने कहा चलो अब बना ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को रिजर्वेशन भी कराना होगा, और 1 नंबर पे रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो राखी भी खरीदनी होगी गुरुजी के लिए। अभी 9 तारीख तक गुरुजी रक्षाबंधन समारोह, तो जिन बहनों को राखी बांधना हो साथ में आप लोग राखी लेके आइएगा, और जो रक्षाबंधन के दिन आना चाहती हैं बहनें तो फिर तो कोई बात नहीं है। बट अगर जो बहन अभी द्वारा रक्षाबंधन में नहीं आ पाएंगी पेशी में के बाद, तो आप लोग साथ में अभी भी राखी ला सकते हैं। गुरुजी हर सबको राखी बांधने का मौका देते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं, और सारी बहनें हमारी जा जाके गुरुजी को राखी बांधती हैं। तो अगर आप लोगों को भी रक्षाबंधन अटेंड करना हो तो आप लोग साथ में राखी भी लाइए, अपना पर्चा भी ले आइएगा। यही होता है पेशी का दरबार। और आगे दिव्य दरबार, तो वो दिव्य दरबार को पेशी का दरबार नहीं कहते, दिव्य दरबार उसे कहते हैं जिसमें हमारा पर्चा बनता है। जब गुरुजी दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों को अपने नाम के द्वारा बुलाते हैं कि भाई वो भाई आ जाए, और उसका नाम लेके बुलाते, वो बहन आ जाए, उसको कहते हैं दिव्य दरबार, इसको कहते हैं पेशी का दरबार। और नकारात्मक भूत प्रेत का जो दरबार लगता है वो शनिवार को लगता है, तो शनिवार को आपको पेशी का दरबार नहीं लगता है। आप लोग इस चीज को ध्यान, पेशी का दरबार सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को लगता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट लिख दिया करिए, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई तुरंत कर देंगे। जो भी डेट या XYZ कुछ भी पूछना हो, गुरुजी कहाँ जाएंगे, धाम पे कब रहेंगे, गुरुजी कब आने वाले हैं, और हमें अर्जी का नारियल धाम पे जाकर के पहली बार गए तो कैसे बांधना है, और गुरुजी के हमारे काम पूरे नहीं हो रहे तो हम क्या करें, तो हम अपने टीम से कंसल्ट करके हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी दे देंगे। तो आप लोग हमें ना मैसेज लिख सकते हैं, हम आपको इसी वीडियो पे मैसेज भी लिख सकते हैं आप, हम आपको उसी पे रिप्लाई कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै गुरुवे नमो नमः। गुरु ही जब अपने अच्छे होते हैं ना तो सब कुछ हमारे लिए वही होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का आ गया ना इस श्लोक में, तो कहते हैं ना हमारे गुरु जी तो हमेशा कहते हैं जिसका गुरु पहलवान होता है तो गुरु चेला क्या होता है, आप लोग कमेंट में लिखना है इसको। तो हमेशा हमारे तो गुरु बागेश्वर बालाजी हैं भाई, तो फिर अब हमारे भक्तों को तो कष्ट होने वाला ही नहीं है, फिर क्या सोचना, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोगों को कुछ सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम।